बिना स्वयं के प्रेम के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महान नहीं बन सकता, खुश नहीं रह सकता। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रेम से हम सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ प्रेम से मेरा मतलब है कि अगर किसी को अपने लक्ष्य से प्यार हो तो उसे अपने कार्य के क्षेत्र में काबिल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसके लिए उसका कोई लक्ष्य निर्धारित हो जिसे वो पाना चाहता है। प्रेम ही जीवन है, इसमें संतुलन बहुत आवश्यक है। प्रेम एक बहुत ही व्यापक शब्द है। प्रेम को किसी कारण की जरूरत नहीं रहती, वह दिल के तर्कहीन ज्ञान से उपजता है। प्रेम को ज्यादातर लोग केवल प्रेमिका से प्यार करना ही समझते हैं, लेकिन जो प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम को ही प्रेम मानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो प्रेम नहीं, वो तो चाहत है। अगर आपको अपने लक्ष्य के क्षेत्र में कामयाबी चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य से प्रेम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब प्रेम रहेगा तभी आप लंबा परिश्रम कर पाएंगे, तभी आप हार जाने के बाद भी धीरज रख पाएंगे, तभी आपकी ऊर्जा हर हाल में बरकरार रहेगी। आप अपने लक्ष्य से इतना प्यार करें कि आपको किसी बहाने की तलाश नहीं करनी पड़े। हर तरफ आपको सिर्फ संभावनाएं ही दिखेंगी। प्रेम ही जीवन है। अच्छे से जीना है और खुशहाल जीवन जीना है तो प्रेम को समझना होगा। आपको कामयाबी पाना है और अमीर बनना है तो प्रेम को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक असाधारण और कामयाब इंसान बने तो आपको अपने लक्ष्य से प्रेम बहुत आवश्यक है। आप वही लक्ष्य चुनिए जिससे आप प्रेम कर सके। आप अपने पसंद के कार्य करिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पसंद से कार्य करता है तो उसे वह कार्य नहीं बल्कि मनोरंजन लगता है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य से प्रेम हो जाता है। प्रेम केवल देने का भाव होता है, सामने से कितना मिलेगा उसकी चिंता उसे नहीं होती। कोई व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है यह उसके कार्यों में झलकेगा। शब्द से ज्यादा कार्य बोलता है। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, अपने कार्य से प्रेम करो, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कब आपकी कंपनी आपसे प्रेम करना छोड़ दे। वैसे भी जब आप अपना कार्य अच्छे से करोगे तो उसी में कंपनी का भी भला होगा। इसलिए तो कहा गया है कि अगर आपको पूरा जीवन आनंद में बिताना है तो उस कार्य को कीजिए जिससे आप प्रेम करते हैं, या फिर जो कार्य आपको अपनी जीविका के लिए करना पड़ रहा है उससे प्रेम करना शुरू कीजिए। आपके पास बस यही दो रास्ता है। स्टीव जॉब्स कहते थे, आपका काम आपके जीवन का बहुत लंबा समय ले लेगा। अगर वह आपकी पसंद का नहीं हो तो आपका पूरा जीवन असंतुष्टि में बीतेगा। अगर आपको अब भी आपके पसंद का काम नहीं मिला है तो ढूंढते रहिए। जैसा दिल से संबंधित चीजों में होता है, जब वह मिलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, आप उस कार्य को करिए जिससे आप प्रेम करते हैं। आप अपने पसंद के कार्य को खोजिए, फिर उसको करने में आपको बहुत मजा आएगा और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वैसे भी जब आप अपने पसंद का कार्य करते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं होती, जिससे आप डिप्रेशन से बचते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, प्रेम से ही सृष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था होती है और अंत में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है। प्रेम में बहुत बल है, उसकी ताकत से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं।
ताकत से आप किसी को परास्त कर सकते हैं, लेकिन ताकत से किसी का दिल नहीं जीत सकते। साथियों, जिस कार्य से आप यदि प्रेम नहीं करते तो वह कार्य आपको बोझ लगने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो उस कार्य को छोड़ दें, या नहीं तो उस कार्य से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, तो वो कार्य भी बोझ नहीं लगेगा। इन सब के लिए सबसे पहले आपको खुद से प्रेम करना होगा दोस्तों। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना होगा। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो आप हर चीज और व्यक्ति को मौका देंगे कि वो आपको हतोत्साहित करे, आपके लक्ष्य से भटकाए, आपको नीचा दिखाएगा और आपको आपके मकसद से दूर कर देगा। इसलिए खुद से प्रेम करना दुनिया का महानतम प्रेम है। दोस्तों, मैं एक बात आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप आज से रोज कम से कम सुबह और शाम 5-5 बार जरूर दोहराएं, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं अपने लक्ष्य से भी प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो ही मेरा लक्ष्य है। आपका अपने आप से और लक्ष्य से प्रेम आपको आपकी कामयाबी तक पहुँचाएगा, क्योंकि जिसका तन और मन करोड़पति बनने के लिए तैयार होता है, उसे करोड़पति बनने में पूरी प्रकृति उसका साथ देती है, क्योंकि प्रकृति का नियम गोल गोल कार्य करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अपनी समस्याओं को गिनने के बजाय अपने वरदान को गिनिए और अपने लक्ष्य से प्रेम करें, जैसे ट्री मैन ने किया। उन्होंने 1 करोड़ पेड़ लगाए। उन्होंने पेड़ के बीज के लिए अपने 3 एकड़ जमीन बेच दिए। लोग उन्हें पागल कहकर बुलाते थे। साथियों, क्या इनको अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? इनको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, जो अपने आप को एक ऊंचा मुकाम तक पहुंचाया है। तेलंगाना के खमाज जिले के रेड्डीपल्ली गांव में रहने वाले दरिपल्ला रमैया ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। 71 साल के रमैया ने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को संरक्षित करने में लगा दी। केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। रमैया ने 1-2 नहीं बल्कि 1 करोड़ पेड़ लगाए हैं। जब रमैया पेड़ लगा रहे थे तब लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन जब आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सामने आया तब लोगों को रमैया के कार्य की अहमियत का पता चला। पेड़ लगाने के कारण ही उन्हें एकेडमी ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल पीस ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। रमैया को पेड़ पौधे लगाने के प्रति लगाव अचानक नहीं हुआ। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जब उनका मन विचलित होने लगा तब रमैया ने एक नए अभियान की शुरुआत की। वह अपने जेब में बीज और साइकिल पर पौधे रखकर जिले का लंबा सफर करते और जहां कहीं खाली भूमि दिखती वही पौधा लगा देते। प्रारंभ में उन्होंने ऐसा करके अपने गांव के पूर्व और पश्चिम दिशा में 4-4 किलोमीटर के क्षेत्र को हरे भरे पेड़ पौधों से भर दिया, जिसमें मुख्यतः बेल, पीपल, कदम और नीम के पेड़ हैं। इन पेड़ों की संख्या बढ़कर 3000 से भी ज्यादा हो गई है। रमैया पेड़ से बहुत लगाव रखते हैं। वे पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। वो पेड़ को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को परेशानी में देखकर उसे कष्ट होता है, वैसे ही उन्हें सूखे पेड़ को देखकर होता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1937 ईस्वी में रेड्डीपल्ली खमाज तेलंगाना में हुआ था। उनके पास पेड़ के बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपना 3 एकड़ जमीन बेच दिया। उसी पैसे से बीज खरीदा। वे पेड़ लगाने के साथ साथ अपने समाज को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं। वे हमेशा अपने माथे पर टीन की टोपी पहनते हैं। उन्होंने 600 से ज्यादा वृक्षों के बीजों का संग्रह भी किया है। रमैया को पर्यावरण और पेड़ से बहुत प्रेम है। वे इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
यह प्रकृति प्रेमी न केवल पेड़ लगाता है बल्कि गांवों की सभी दीवारों पर तेलुगु में पर्यावरण और पेड़ों की आवश्यकता के बारे में नारे और संदेश भी लिखता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो अपने जीवन में परेशानियों पर ध्यान नहीं देता वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाएगा। वही इस पृथ्वी पर अपना नाम मशहूर करता है। चाहे कार्य कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके नजर में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे तो बस करना होता है। दरिपल्ला से पहले किसी भारतीय ने यह सोचा नहीं था कि एक इंसान पेड़ लगाकर अपने साथ साथ पर्यावरण को भी अच्छा कर सकता है। किसी ने यह नहीं सोचा था। तभी तो जब रमैया पेड़ लगाते थे तो लोग उन्हें पागल समझते थे। वे हमेशा कहते हैं, मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता जो पेड़ काटते हैं लेकिन पत्थर के आगे दंडवत करते हैं। मेरे लिए प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। रमैया के पास पर्यावरण और पेड़ पौधों से संबंधित किताबें भी हैं। वो हमेशा इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। ऐसा जुनून और अपने कार्य से प्रेम हो तो इंसान के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता कि काम कैसा है, बस उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे जीवन में हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि कुछ करना है पर करने से डर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि ऐसा करने से हमारी बदनामी होगी, लोग हम पर टिप्पणी करेंगे और हंसेंगे। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। लोग तो हमारा मजाक कार्य शुरू करने के बाद उड़ाते हैं, लेकिन जब हम मन ही मन सबसे पहले खुद की नजरों में खुद का मजाक बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको ऐसा अब नहीं सोचना है कि आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। आप बस अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आप बस अपने कार्य को करते हुए कब और कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए, बस इसकी परवाह कीजिए। लोगों के सवालों का तो आपका कार्य खुद जवाब दे देगा। आप अपने लक्ष्य से कहिए, लक्ष्य तुम पहाड़ हो तो हम भी दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अपने लक्ष्य से कहिए, यदि तुम ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो तो हम भी ट्री मैन दरिपल्ला रमैया हैं, जब तक खत्म करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, चाहे हमें करोड़ों पेड़ क्यों न लगाने पड़े। साथियों, मेरा ये वीडियो उन सभी भाइयों और बहनों को समर्पित है जो अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं, वो इसे बार बार सुने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरा वीडियो आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी आपकी तरह मोटिवेटेड रह सके। अगर आप अपना कार्य शुरू कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान दीजिए कि जो कार्य आप शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे आपको प्रेम होना चाहिए। हर किसी को उसी कार्य से प्रेम होता है जिसे वो पसंद करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए। बाकी के बेकार बातों और लोगों के सवाल पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उनके सवालों का जवाब आपके कार्य ही दे देंगे। मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, लोगों का तो कार्य ही है कहना और आपका कार्य है उसे करके दिखाना। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, याद रखें, हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना है और इतिहास बदलना है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों।